स्वागत है आपका जयवीर माथुर सर की क्लास में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपको जीके के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संख्या 100 आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डाइन। बताइए, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बताइए, फेरेट किसका मात्रक है? फेरेट किसका मात्रक है? धारिता का मात्रक फेरेट होता है। ऊर्जा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कैलोरी। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ओम। ऑप्शन नंबर ए, ओम। ओम प्रतिरोध को मापने की इकाई है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमत दूरी की लंबाई की यूनिट है। यूनिट में क्या है? तो बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन ए, देखिए, स्थिति वेग, त्वरण दूरी, चाल कामा त्वरण, बल कामा घनत्व है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थित वेग। इसका राइट आंसर है। बताइए, निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है। आवेग, विस्थापन, बल आघूर्ण, गति। तो कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसमें गति नहीं है। ठीक है, इसमें गति नहीं है। दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किसकी सहायता से? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन, गाइगर मूलक काउंटर द्वारा जांच की जाती है, किसकी की जाती है? सूर्य किरणों के विकिरण की, रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की, समुद्र की गहराई की, या लवण घोल की सांद्रता की?
बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, रेडियो सक्रिय स्रोतों के विकिरण की। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु की भट्टियों के अंदर से तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो कौन सा है? 12वां क्वेश्चन देखिए, पायरोमीटर, थर्मोकपल या थर्मामीटर या थर्मिस्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। इसका राइट आंसर पायरोमीटर हो जाएगा। ठीक है। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश मापी, उत्तरामापी, क्षुद्रांत मापी या तनाववर्धक? इसका राइट आंसर हो गया है तनाव कापी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर का। फाउंटेन पेन का आविष्कार, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? 15वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइए। आवर्ट्स आइस, लुइस वाटरमैन, डाली डी फॉरेस्ट या आवर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस ई वाटरमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? विलियम होवार्ड लिवेंस, जोसेफ ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी, हैरी ब्रियरली, ऑप्शन डी, जेम्स डायसन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हैरी ब्रियरली। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? बताइए। कंपास, डायनामाइट, पेनिसिलिन, लाइट बल्ब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट। एपगर स्केल क्या है? पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, समय मापने का स्केल, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति मापने का स्केल या लंबी आयु निश्चित करने का स्केल? राइट आंसर बताइए इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति करके इसका ये स्केल काम में आता है। ठीक है। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था बताइए। विलियम हंट, रॉबर्ट एच गोडार्ड, हेनरी ओगले, हैमुअल कोल्ट? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट। गति के नियम पर बल, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद
प्लेटफार्म पर एक गेंद गिरता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? बताइए कैसा होगा? द्विरेखीय, वृत्तीय या परवलयाकार, इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार। ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है? त्वरित मतलब जारी रहती है, तो क्या होता है? उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, या उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, या उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 22 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम गति का नियम की संकल्पना देता है। क्या देता है? ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। ऊर्जा की, कार्य, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जड़त्व की। ऑप्शन हो जाएगा डी, जड़त्व की। ठीक है। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते शरीर के और नियम को किस नाम से जाना जाता है? गति का नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम पर, मतलब तृतीय नियम पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन गति के प्रथम नियम से। न्यूटन के गति से प्रथम नियम से। बाल को लपकते समय या कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाता है? किसको कम करने के लिए खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाता है? बल, संवेग, आवेग, या कैच करने का समय? तो समय मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आवेग। क्या होगा? आवेग। ब्रेक लगाने पर एक कार्य मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाता है, तो वह बल है गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री मुखी बल, घर्षण बल, केंद्रापसारक बल। तो कौन सा बल है? ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल होता है। ठीक है। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा उसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह है क्या? ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है परंतु अधिकतम नहीं, या कोई कार्य नहीं करता है, अधिकतम कार्य करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो उस दीवार को विस्थापित नहीं कर पाता है। यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को B वेग से प्राप्त होता है, तो B वेग प्राप्त होता है, तो पिंड की शक्ति क्या होगी? तो पिंड की शक्ति क्या होगी? F अपान बी, एफ वी स्क्वायर या एफ वी या F अपान बी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एफ वी। एक मशीन 500 जूल कार्य 10 दिन में से करती है, मीटर पर सेकंड करती है, तो मशीन की शक्ति क्या है? तो मशीन की शक्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 वाट। इसकी शक्ति है 50 वाट मानी जाएगी। ठीक है। मानव की विवाहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग भंडारित ऊर्जा है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है किसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा में। जो स्थित की गई ऊर्जा होती है वह स्प्रिंग में लग पाती है। ठीक है। कोयले के वाणिज्य रूप में से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो कोयले से केवल ताप ही हो सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र का प्रवर्तन करता है, जल विद्युत संयंत्र का प्रवर्तन करता है, तो कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में, ऊर्जा वायु ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा करता है? तो जल्दी राइट आंसर इसका बताइए। ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर या पहिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी। बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, फैराडे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि न्यूटन है। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? समुद्र में ज्वार भाटा अधिकांशतः किस कारण आता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बताइए जल्दी। पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रभाव के कारण, पृथ्वी के शुक्र के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, पृथ्वी पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच किस प्रकार प्रतीत होगी? फर्श पर गिर जाएगी या अचल रहेगी या उपग्रह की गति के अनुसरण करती रहेगी या स्पर्श रेखीय दिशा में चली जाएगी? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर उपग्रह की गति के अनुसरण में करती रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर
या मकर रेखा पर या ध्रुव रेखा पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव रेखा पर। क्या हो जाएगा? ध्रुव रेखा पर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा होगा किस प्रकार होगा? किस प्रकार होगा? सतह से कम, स्थिर रहेगा, सतह से अधिक रहेगा या शून्य रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्थिर रहेगा। ये स्थिर रहेगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन का पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? 41 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगा। जब लिफ्ट चलती है तो इसका जो भी व्यक्ति होगा तो उसका वजन घट जाएगा, घट जाएगा, तो उसका वजन घट जाएगा। ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइए। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किमी पर सेकेंड। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग है, पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। कुल ऊर्जा होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो शून्य होने चाहिए, इसके लिए ऊर्जा शून्य होनी चाहिए। कितनी हो जाए? शून्य होनी चाहिए। ठीक है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.5 मीटर पर सेकेंड। 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठोस तथा द्रव के गुण। दाब की SI इकाई क्या है? दाब की SI इकाई क्या है? दाब की SI इकाई क्या है? देखिए, दाब की SI इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। राइट आंसर। अगला, द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयतन क्या है? द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयतन क्या है? तो बताइए। 46 नंबर राइट आंसर क्या होगा? घनत्व। इसका राइट आंसर घनत्व हो गया। बल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। यह दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होगा। जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होगा। प्लावित होगा, ऑप्शन बी। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लावमान होती है? किसके कारण प्लावमान होती है? श्यानता के कारण, असंवजक बल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ ऊर्जा के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। इसका राइट हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या गुरुत्व के कारण। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा?
इसका राइट आंसर बताइए। श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचारक होता है? निम्नलिखित में से कौन एक बड़ा ऊष्मा परिचारक होता है? एल्यूमिनियम, तांबा, कांच, चांदी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक है? लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लकड़ी। घन वस्तु में ऊष्मा का चालन दर किस पर निर्भर करती है? सामग्री की घनता या सामग्री का आयाम या घर्षण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण, ऑप्शन सी। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं? उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, आउटसिक्स, या थर्मोडायनेमिक्स, या रिलेटिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोडायनेमिक्स।